आपको याद है जब बचपन में कभी हम लोगों को डांट पड़ जाती थी माँ बाप से, टीचर्स से, या हमारे किसी फ्रेंड से हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता था तो हम घबर जब टेंशन में होते तो हम सबसे पहले सीधे किसके पास जाया करते थे? हमारे दादा दादी, नाना या नानी के पास। याद है वो डेज? और हमको वहाँ प्यार का ऐसा पैकेज मिलता था जो शायद इस दुनिया में उससे अनकंडीशनल कुछ और हो ही नहीं सकता। वो चुपचाप से हमको अपने पास बिठाते थे। कुछ वो ये नहीं बोलते थे तुमने ये गलत किया, वो जज नहीं करते थे। वो हमको एक ऐसा स्ट्रेस बस्टर दे देते थे कि हमारे लिए सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती थी और हमको लगता था शायद इनसे बेहतर सेफ प्लेस और हमारे लिए कोई है ही नहीं। एक स्टडी भी बोलती है साइकोलॉजी की कि कहीं ना कहीं जो भी बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली दादा दादी नाना नानी के साथ अगर रहते हैं, तो वो उनकी जो एंजाइटी लेवल होती है वो काफ़ी रिलैक्स रहती है, वो बहुत ईज रहते हैं एंजाइटी के पार्ट पे। और उनकी चूंकि स्ट्रेस बस्टर उन्होंने बचपन से देखा होता है, वो टेक्निक उनके अंदर डेवलप हो जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हुए। तो कहीं ना कहीं जो जिंदगी की झंझावतें हैं उसको फेस करने का उनके पास एक अच्छा एक तरीका वो सीख जाते हैं अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ रहते हुए। और इसीलिए कहा गया है कि ये जो ओल्ड एज जो फेलोज होते थे, जो दादा दादी नाना नानी के फॉर्म में, ये एक बहुत बड़े स्ट्रेस बस्टर कहे जाते थे। इसीलिए कहते हैं कि जब कभी भी आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन अगर ग्रैंड पेरेंट्स मिल रहे हैं आपको साथ में रहने के लिए, तो शायद ये सोने पे सुहागा हो जाता है। आज की वीडियो स्पेशली जो बच्चे हैं उनके किड्स की पेरेंटिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं छोटी छोटी कुछ चीज़ें, मैं कोई पेरेंटिंग कोच नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा मैं वही शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पूरे बड़े परिवार में, जहाँ जॉइंट फैमिली होती थी, दादा दादी चाचा चाची नाना नानी, ये एक पूरा कंबाइंड, आसपास ही नाना नानी भी रहा करते थे, तो मैंने बड़ी करीब से बुआज, मेरे मामास, तो मैंने बड़े करीब से चीज़ों को देखा और महसूस किया कि जिन लोगों ने ये सब देखा होगा, जो मेरे जैसे ही रहे होंगे लकी, वो कहीं ना कहीं महसूस कर पाएंगे कि ये जो चीज़ें थी अपने आप में कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी हम सभी के लिए। बट आज की पेरेंटिंग में जहाँ मैं देखता हूँ न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बहुत मुश्किल हो गया पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जो न्यूली मैरिड बच्चे होते हैं, जो शादी करके और उनके बच्चे हुए रहे हैं और वो जब अब बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। बिकॉज अब क्या हो गया है कि अब कहीं ना कहीं बच्चे, पहले जमाने में 5 7 8 बच्चे हुआ करते थे और सबके पास 100 100 ग्राम दिमाग होता था। अब एक या दो बच्चे होते हैं और उनके पास 1 1 किलो दिमाग होता है। तो उनको हैंडल करना, मैं आई एग्री कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप के अंदर। बट उन सबको भी अपन अगर देखें तो बहुत इजीली, पहले सबसे बड़ा कोशिश ये करना चाहिए कि जॉइंट फैमिली जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एटलीस्ट 7 से 8 साल 9 साल की एज तक स्कूल में जाता है बच्चा जाए, बट उसके बाद का केस, जहाँ जो समय है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या चाचा चाची के साथ, नाना नानी के साथ, ताऊ ताई के साथ, अ, बुआस के साथ व्यतीत करे, जिससे वो जो बेसिक ट्रीटमेंट है ऑफ द कॉन्फिडेंस, बेसिक ट्रीटमेंट है फॉर द ट्रस्ट, वो उसके अंदर बिल्ड हो सके। आप याद करिए जब हम छोटे बच्चे को उठाते हैं गोदी में से और उछालते हैं तो क्या होता है, उसको डर नहीं लगता, वो हंसता है। आज के डेट में हमको आपको कोई कहे कि हमको वो उछाल रहा है तो हम करने देंगे, बट वो छोटा बच्चा उस समय जब उसको उछाला जाता है तो वो हंसता है, क्योंकि उसको पता है उसको कोई गिरने नहीं देगा, वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब हम उसके सामने हाथ लगा देते हैं और हम उसको ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम उसके सामने नहीं है, तो वो उसकी एक फीलिंग है, उसको लगता है अब कोई मेरे सामने नहीं है। लेकिन वो जैसे ही हाथ हटाते हैं वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मेरे सामने कोई है, वो रिलैक्स फील करता है। वो ट्रस्ट बिल्ड वाला समय है 7 से 8 साल। आप पिछले समय में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो रामचंद्र कृष्ण जी जब हुए, या पीछे के जो राजा जो हुआ करते थे, उन सब जगह पे भी 8 9 साल तक गुरुकुल से पहले उनको घर में ही पालन पोषण दिया जाता था और घर के ही संस्कार जो पीछे परिवार पूरा होता था उससे दिए जाते थे, उसके बाद उनको गुरुकुल भेजा जाता था। कृष्ण इटसेल्फ 16 साल के अंदर, अपने आप देखें तो 16 साल में उनको गुरुकुल भेजा गया संदीपनी ऋषि के आश्रम के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो एक चीज है जो मिस हो रही है, कहीं ना कहीं एक वीक लिंक है, या एक जो मिसिंग लिंक हो रहा है, वो है एक जॉइंट फैमिली कहीं ना कहीं टूट रही है। कोशिश करिए जिस भी तरीके से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने जो बुआ चाचा मामा मामी, इन लोगों के साथ बच्चा अगर अटैच रहेगा तो कहीं ना कुछ सीखेगा। एक बात बहुत बड़ी ये होती है। उसके बाद आता है कहीं ना कहीं जब 8 9 साल 10 साल का होता है तो बच्चे को एक डिफरेंट, जब वो स्कूल में जा रहा है और बच्चों से मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें कंपैरिजन एंड ऑल सीख रहा है, तब कहीं ना कहीं एक और चीज़ उसमें बिल्ड करनी होती है। वो होती है कि आप उसके अंदर कुछ उसका पार्ट देखें जो उसके अंदर
और क्या बिजनेस उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अगर आपको लगता है कि इसको इंजीनियर बनाना है, तो आप केवल ये ना सोचे कि इसको इंजीनियर बनाना है या इसको डॉक्टर बनाना है, आप 4-5 एटलीस्ट क्राइटेरिया सोचे, बिकॉज आप यू आर द बेस्ट जज फॉर योर किड्स। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ा हो गया है कि पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, वो मोबाइल दे देते हैं, वो एक मेड लगा देते हैं, वो एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, वो कंफर्ट दे देते हैं बच्चे को, वो सोचते हैं मैंने बच्चे को सब कुछ दे दिया। बट शायद गुड पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 13-14 साल के एज तक बच्चे को एटलीस्ट टाइम दिया जाए, पेरेंट्स के द्वारा अंडरस्टैंड किया जाए, उसको उसकी हर छोटी छोटी बात को सुना जाए, समझा जाए। क्योंकि जब 13-14 साल तक वो बिल्ड होता है अपने आप को, उसका ब्रेन जब जब उसके ब्रेन को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है पेरेंट्स की या सिक्योरिटी की, तब हम उसके पास नहीं होते हैं, हम उसको किसी और के भरोसे छोड़ जाते हैं। और जब वो 15 साल के बाद, 16 साल के बाद जब वो थोड़ा सा विकसित होने लगता है, 17 साल की एज में हम उसको एक गाड़ी दे देते हैं, तब तक चूंकि उसका ब्रेन ऑलरेडी इनसिक्योर्ड है, उस इनसिक्योर्ड ब्रेन के साथ वो क्या करेगा, वो एक्सीडेंट करेगा, वो तेज स्पीड में गाड़ी चलाएगा, वो रैश ड्राइव करेगा, वो गलत संगति में जाके बैठना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही मिस्टेक है, हम उसको मॉल के माहौल से दूर करके घर का बेहतर माहौल, घर का कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करें। हम उसको वाईफाई की जगह कुछ ऐसा माहौल दें कि फैमिली फाई जैसा लगे उसको। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक्स में छोटा मोटा चेंज अपने को करने की ज़रूरत है। और ये बहुत आसान है। जैसे हम लोग अपन जब बड़े हुए तो कैसे बड़े हो गए पता ही नहीं चला। पहले के ज़माने में लोग कहते थे 8-8 10-10 बच्चे होते थे और वो पता भी नहीं चलता। 8-8 10-10 बच्चे होते थे पहले के ज़माने में और पता भी नहीं चलता था वो बड़े हो जाते थे कब, और कब वो संसार की रूटीन जीवन में सेटल हो जाते थे। आज की रेट में 1-2 बच्चों को पालना भी पेरेंट्स के लिए बहुत टफ होता है। तो कहीं उसके करियर के बारे में आपको लगता है कि उसको करियर में सेटल करना है, तो केवल एक की जगह आप उसमें कुछ और एक्सप्लोरेशन भी करें, क्योंकि आप बेस्ट जज हैं, आप समझ सकते हैं बच्चा आपका किस फील्ड के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। एक के अलावा 4, 2, 3, 4, वो आर्ट में बेहतर हो सकता है, वो कुकिंग में बेहतर हो सकता है, वो गेम्स में बेहतर हो सकता है, गेम्स में भी वो किसी पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक गेम में बेहतर हो सकता है, 2 गेम में बेहतर हो सकता है, उसको किताब पढ़ने का शौक हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट बन सकता। मतलब आप केवल ये ना सोचे कि उसको एक करियर देना है, 2 करियर देना है, आप उसके रास्ते उसको खोल के रखें रास्ते। प्लस आप उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दें, उससे बात करें, उसको उसके साथ समय बिताएं। सबसे बड़ा चीज़ है जो पेरेंट्स गलती कर जाते हैं वो रहता है समय नहीं दे पाते वो बच्चे को। वो जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ज़रूरत है। और जब वो करियर के जब वो 18 साल के आसपास आ जाता है, 19 साल के आसपास, तब आप कहीं ना कहीं उसको एक अब उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है, अब आपको उसका जस्ट गाइडेंस की जरूरत है। अब आप पीछे खड़े 18 साल तक आपको लगता है कि आप उसकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, आप संभाल रहे हैं, पीछे खड़े हैं, उसको विश्वास दे रहे हैं। बट जैसे 18 होते हैं अब आप उसके मित्र बन जाइए, आप उसके कहीं ना कहीं गाइड बन जाइए। अब जो वो कर रहा है आप उसको हिम्मत दीजिए, आप बोलिए तुम करो, हम पीछे खड़े हैं, कुछ होगा तो देखेंगे। आप उसको हौसला दीजिए। और कहीं ना कहीं एक और छोटी सी एक मैंने जो टेक्निक सीखा, जो मैं समझा बच्चों के साथ, जब मेरे घर में कुछ चीज़ होता था, मेरी सिस्टर की शादी हुआ, मेरे घर में कुछ और अच्छे बड़े फंक्शंस हुए, कुछ बड़ी एक्टिविटीज़ हुई, तो आई वॉज द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दोज एक्टिविटीज, ऑल दोज एक्टिविटीज दोज दैट हैपेंड दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं ये बिल्ड होता है बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस कि मैं भी कर रहा हूँ, मुझसे भी करवाया जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अबाउट दी साइड बाय साइड एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन दी फैमिली। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को फील कर पाता है फैमिली के क्लोज कनेक्ट के थ्रू, या बड़े एक इंसान के थ्रू वो मेच्योर बन पाता है। उसके अंदर एक बिलोंगिंग आती है फैमिली के प्रति, उसके अंदर एक जवाबदेही आती है फैमिली के प्रति। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा अगर हम बच्चे को कोशिश करेंगे कि उसको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उसको बोलें ये करो ये करो। जब एक लेवल आ जाए 15-16 साल तक तो मैं मानता हूँ शायद ये मुश्किल होता होगा, पर 17-18 साल 16-17 साल में हम अगर बोलें ये काम तुमको करके आना है, ये काम है, मान लीजिए कोई शादी है, मान लीजिए कोई मदर बीमार है तो मदर की जिम्मेदारी लेनी है, तो धीरे 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 उसमें अपने आप से होल्डिंग आने लग जाएगी, उसमें उसको समझ आने लग जाएगा कि चीज़ें बहुत वो कर सकता है, वो केपेबल है चीज़ों को करने में, और वो जुड़ाव भी महसूस करेगा। अगर आपको लगता है इसके अलावा आपको कहीं लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर चीज़ है जो उससे शेयर नहीं करनी, आप मत करिए। बट आप कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ लगता है कि उसमें उसका जो एडवाइस है वो कहीं वैल्यू करेगा, आप उसको जरूर पूछें, आप उससे बताएं, उससे बोले कि हाँ ये करना है, इसमें बताओ क्या तुम्हारी राय है। उसको अपने आप में फीलिंग आएगा कि मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू दिया जा रहा है। और जब इंसान को वैल्यू मिलती है
तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न में वैल्यू जरूर देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो अगर हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज पूरी फैमिली को होगा, उस बच्चे को होगा, और हमारा बॉन्ड उसके साथ बहुत बेहतर बनेगा, बहुत बेहतर कनेक्ट बनेगा। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे कई मित्र हैं जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, रिएक्शंस डिफरेंट देते हैं। कहीं ना कहीं जो जो ट्रीटमेंट हमारे को उनको पलट के देना चाहिए रिएक्शंस के थ्रू, वो बहुत रॉन्ग हो जाता है कई बार। तो मैं अक्सर उनको यही समझाता हूँ कि ठीक है, वो एक उनकी एज है, उस समय जो उनके हॉर्मोन्स होते हैं एक्चुअली वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है। जो हॉर्मोन्स उनके इस समय डेवलप हो रहे हैं, जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन उनका डेवलप हो रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो एड्रेनलिन रिलीज करती है, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो काउंटर ना करे, उनको काउंटर करना ही होता है। उस जगह उनको गुस्सा आता है, वो उस गुस्से को रोक नहीं पाते। तो इसमें अदरवाइज ना ले, इसको बहुत मेच्योरिटी के साथ हैंडल करें, और कहीं ना कहीं बच्चे को अपना हम साथी बनाए, हम राही बनाए, उसको ये महसूस कराएं कि तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। और तुम्हारे और वो अंदर से जानता है, वो अंदर से पहचानता है कि अगर कोई भी मेरा पास नहीं होगा तो मेरे फादर या मेरे मदर मेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। बस वो उस चीज को उस वक्त उसका रिएक्शन डिफरेंट जाता है, तो थोड़ा सा क्लोजली कूलली हैंडल करें उस समय सिचुएशन। स्पेशली मैं फादर्स की बात करूंगा, मदर इन जगहों पे बहुत अच्छा हैंडल करती है, मैं जानता हूँ। और मैं हमेशा प्रेज करता हूँ कि मदर्स की बात, मतलब वो उनको कुछ बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में बहुत बेहतर हैंडल करती हैं 99% केस में। कोई 1-8% केस में कुछ जगह पे हो सकता होगा, बट हाँ, फादर्स को चूंकि उनका भी पेशेंस लूज होता है, वो बाहर बहुत काम करते हैं ऐसा, तो उनकी कई जगह पे लूज। बट एक मेरा सजेशन ये जरूर है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लग जाए, 15, 16, 17 साल के बाद, आप कोशिश करें कि उनको अपने घर की एक्टिविटीज़ में पार्ट बनाएं। अगर आपके यहाँ कोई अच्छी एक्टिविटी, जैसे मुझे याद पड़ा, मुझे मौका मिला, मुझे वो सौभाग्य मिला, मेरे घर में कुछ शादियां हुई तो मुझे बड़ी एक्टिविटीज़ कुछ हुई, घर बनाया गया, तो मुझे मौके दिया गया मुझे उस जगह पे कि मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट था उस एक्टिविटी का। शादी में बहुत सारी परचेजिंग में मुझे यूज़ किया गया, मैं गया, मैं भले ही कुछ नहीं कर रहा था बट मैं वहाँ जा रहा था, मैं पसंद कर रहा था, मैं शायद कुछ पेमेंट्स कर रहा था, मुझे पेमेंट दिया जा रहा था ये करके आना है। तो वो जो मेरी बिलोंगिंग टुवर्ड्स द फैमिली डेवलप हुई, वो कहीं ना कहीं मैंने देखा दैट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मुझे लगता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बट धीरे धीरे वो फैमिली ने जब मुझे कॉन्फिडेंस दिया तो मैंने करना शुरू किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि मुझे लगा मैं घर की सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो इसी तरह बहुत लोग करते होंगे जहाँ पे उनको मौका दिया जाता है। तो यही एक छोटी सी चीज़ है जहाँ हम बच्चों को अगर थोड़ा मौका देंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उनका विश्वास डेवलप होगा अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, उनकी जवाबदेही डेवलप होगी अपनी फैमिली के प्रति। और जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको वाईफाई मत दीजिए, उनको फैमिलीफाई दीजिए, उनको मॉल मत दिखाइए, उनको माहौल दीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मैंने कहा कि 14 साल के अंदर 15 साल तक आप उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, आप उनको विश्वास दीजिए, आप उनको ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कराइए, पीछे लोग हैं वो संभालेंगे, उनको अच्छी कल्चर दीजिए, जो फैमिली के बड़े लोग हैं उनका साथ दीजिए। ये सब जब वो सीखेंगे तो 18 साल में जब आप उनको गाड़ी देंगे, जब आप उनको बेहतर सुविधाएं देंगे, वो उसका उपभोग करने में आनंद लेंगे, वो रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। उनको पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है, उनको पता है उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या है, उनको पता है उनकी जिम्मेदारी परिवार की इमेज उनके साथ जुड़ी हुई है, उनको वो काम करना है जो परिवार की इमेज बनाता है। वो काम कतई नहीं करेंगे जिसपे परिवार की इमेज आए, क्योंकि उनकी सोचने समझने की शक्ति आपने बचपन से ही डेवलप कर दी है उस एंगल पे, क्योंकि आपने वो माहौल दिया उनको। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बहुत ईज में। आप सबसे बड़ा चीज़ जो आप दे पाएंगे, आप उनको थोड़ा समय दें। आप किसी मेड के भरोसे या किसी एम्प्लॉय के भरोसे उनको ना छोड़े। आप एटलीस्ट शाम का 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जो आप बेस्ट दे सकते हैं, बीइंग ए पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर, कोशिश करें कि साथ बैठे 14-15 साल तक। आप अगर आपको लग रहा है कहीं बाहर ले जाना है, नेचर के करीब ले जाना है, कोई कोई रिलीजियस पॉइंट में ले जाना है, सुबह पूजा की एक्टिविटीज़ आप उनको डेवलप कराइए। आप एक लोटा दीजिए, अपनी अपनी भारतीय सनातन में कहा गया है कि पूजा करनी चाहिए सभी को। तो जैसे ही थोड़ा बच्चा शुरू हो, बड़ा होना लग जाए, आप मंदिर भेजिए उसको, अपने नियर बाय जो भी नियर बाय मंदिर है, एक लोटा लेके वो मंदिर में जाएगा, भोलेनाथ पे जाके जल चढ़ा के आएगा। उसका वो जो अंदर का सेंटिमेंट है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा, उसकी जो ब्रेन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं डेवलप होने लगेगी कि और फिर कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है। जब जब चीज़ें राह में चलती है, उंगली पकड़ने लगते हैं, तो वो खुद पूरा हाथ दे देता है। इस बात पे आप भी बिलीव करेंगे।
आप भी इस पे विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलके एक बहुत अच्छा एक माहौल बना देगी, एक बहुत अच्छी जो आपने मेहनत की है उसका फल जो है एक सफलता के रूप में आपको नजर आने लगेगा। और जो फ्रस्ट्रेशन या टेंशन कभी कभी हमको हो जाती है बच्चों को लेकर के, उससे आपको निजात मिलेगी। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा